मुख्य काम। ओएस क्या करता है? सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट करता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई, इसका भी फुल फॉर्म पूछते हैं। और सीयूआई के माध्यम से यूजर इंटरेक्शन करवाता है, फाइल और मेमोरी का मैनेजमेंट करवाता है। आप कहाँ फाइलें सेव करोगे, कई सारी चीजें हैं। फाइल और मेमोरी का मैनेजमेंट, प्रोग्राम का निष्पादन, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होते हैं। कई काम निष्पादित करता है यूजर इनपुट। और सिंगल यूजर ओएस एक समय में एक उपयोग करता है, मल्टी में कई सारे काम एक साथ करे। तो ओएस और उसके प्रकार वगैरह हमने देख लिए। अब यूजर इंटरफेस के प्रकार है कई सारा। एक प्रश्न जो पूछा जाता है यूजर इंटरफेस के प्रकार वाला, एक ये थोड़ा ज्यादा पूछ लिया जाता है। इसका जो है ना फुल फॉर्म पूछते हैं, जीयूआई का पूरा नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूजर इंटरफेस के प्रकार के अंदर। अच्छा, मैंने आपको 4 आईडी से सब्सक्राइब किया, धन्यवाद भाई, चौकी बात है। बाकी आप लोगों का प्यार है, ये तो दिल से आशीर्वाद मिलता है अदृश्य रूप में। कर्मा इज बैक। तो जो बच्चा जुड़ा हुआ है दिल से, क्लास ले रहा है और सब्सक्राइब किया, तो बड़ी चौकी बात है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो जीयूआई है, याद करना। यूजर इंटरफेस के प्रकार का एक सीयूआई है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें टेक्स्ट है, कमांड है, टेक्स्ट कमांड है, कम संसाधन तकनीकी ज्ञान आवश्यक होता है। जैसे एमएस डॉस है, जिसमें आपका कम संसाधन और तकनीकी ज्ञान, कम संसाधन तकनीकी ज्ञान की जरूरत। इसमें क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन और मेन्यू आधारित होता है। इसमें ज्यादा संसाधन और उपयोग करता है अनुकूल। उदाहरण जिसमें इसमें आपके आ जाते हैं जीयूआई के अंदर आपका विंडो और लिनक्स आ जाते हैं। इसमें एमएस डॉस आता है, थोड़ा याद रखना सीयूआई में क्या आता है, जीयूआई में क्या आता है। तो विशेष जानकारी, ओएस के बिना कंप्यूटर बेकार है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन हार्डवेयर के बीच प्लेटफॉर्म करता है, क्योंकि उसके बिना आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। आप छोटे बच्चे की तरह भले ही चलाओ उसको, है ना, पेंट वगैरह ओपन करके, अलग उसमें भी बहुत वो भी नहीं चलेगा, कई सारी चीजें हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल चीजें हैं। आप लोगों को ये नोट्स सिर्फ आधे घंटे में रिवाइज करने टेलीग्राम पे जाके, और जितने भी नोट्स दे रहे हैं, जितने भी नोट्स आपके पास में, रोज के रोज रिवाइज करके भूल जाओ, रात को सो जाओ। दूसरे दिन वापस उठ करके फिर रिवाइज करो, फिर रात को सो जाओ। 8 घंटे नींद लो, 14 घंटा रिवीजन करो। जगमार के याद होगा, याद होना पड़ेगा। बस अगले 4-5 दिन यही करो। पर एक ओएमआर पर अभ्यास जरूर कर लेना, ठीक है। गोड़ा वोड़ा गलत भर के आगे ना देख लेना, ठीक है। ओएमआर का थोड़ा सा अभ्यास कर लो। ओएस कंप्यूटर का पहला सॉफ्टवेयर है जो बूटिंग के समय मेमोरी में लोड होता है, ठीक है जी। मुख्य काम मेमोरी, ये ओएस के काम है। यहां पर फाइल मैनेजमेंट वगैरह है, ये मैंने बता दिए थे। ओएम सिस्टम का जो इतिहास है, ओएस सिस्टम का ऑपरेटिंग, पहला वास्तविक उपयोगकर्ता जो ओएस है वो आपका GMNA इनपुट आउटपुट, ये 1956 का है, जनरल मोटर्स के द्वारा। ये कई सारे चीजें। यूनिक्स है वो 1969 का है, यूनिक्स है 1969 का है। मैं A4 साइज के नोट्स दूंगा, इसलिए यहां पर वो है वो लाइनिंग कर रहा हूं। विंडोज 10 1.0 है वो आपका 85 का है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अरे अभी तो खूब टाइम है, इतो टाइम है कि तुम 4th ग्रेड की 2-3 बार तैयारी कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, सच्ची बात बता रहा हूं। बस PYQ देख लो, जीके के टेलीग्राम पर पड़े हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। सारे नोट्स दे चुका हूं गणित के अलावा। गणित की एक क्लास कल लग जाएगी, 175 नंबर का कंटेंट दे चुका हूं। जो टेलीग्राम पे रहेगा वो सदा सदा सुहागन सुहागना रहेगा, ऐसा कहता है ना आशीर्वाद। तो उस तरीके से तुम्हारा सुहाग यही है, वही 4th ग्रेड। तो टेलीग्राम पे रहोगे तो सदा सुहागे रहोगे, हमेशा अखंड। कभी पग में कांटो ही को नहीं भागे, सारे नोट्स एक साथ। चलो आगे करें बात। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है सर? अभी तक तो आपने हमें ओएस समझाया था, ओएस के प्रकार बता दिए। ओएस के प्रकार अगर आगे तो उठा के पटक देंगे, धोबी पचाड़ देखते ही सही कर देंगे कि हम विंडोज वगैरह है, लिनक्स वगैरह है। हाँ सर वो तो हमें पता है। अब आगे आ जाओ, इधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जिससे उपयोगकर्ता किसी विशेष काम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कोई विशेष दस्तावेज है, गेम खेलना है, वेब ब्राउज करना है, इसके लिए इस्तेमाल करता है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पर, ये सिस्टम है वो ओएस पर चलता है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओएस पर चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर से अंतर कितना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने और हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। एप्लीकेशन, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर चलाने में काम करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो उपयोगकर्ता के विशेष काम में मदद करता है। अगर आपको कोई विशेष काम करने हैं कंप्यूटर में तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो आप विशेष कोई काम ऑफिशियल है वो नहीं कर पाओगे। और ये तो कंप्यूटर को चलाने के लिए ओएस बहुत जरूरी है। मजा आया ना? हाँ, तो कर दो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, सीधी सीधी बात है। उदाहरण है कि जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो कोई ऑफिशियल काम वगैरह के लिए, आपको कोई मान लो कोई ऑफिस का काम करने हैं, आपको कोई भी तरह के को काम होता है, फाइल बनाना है, डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको एमएस वर्ड है, एक्सेल है, क्रोम है, और आपका ये वीडियो गेम वगैरह इसमें आ जाएंगे। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज, अगर विंडो इंस्टॉल नहीं है, मेरे इस डब्बे के अंदर अगर विंडो इंस्टॉल नहीं है ना, तो ये किसी काम का नहीं है ना, ये किसी काम का नहीं है। विंडोज अगर इंस्टॉल नहीं है ना, किसी काम को नहीं। अगर ये ब्राउजर नहीं है इंस्टॉल, अगर ये ब्राउजर नहीं है तो ये गूगल क्रोम नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं, मैं नेट ही नहीं चला सकता, है ना। ये आपका विंडोज हो गया। यहाँ पर ये भी अपने आप में क्या है, एक ये विंडो है, वरना मैं क्या करूँ इसके बिना, है ना। अगर इसके अंदर अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो ये कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ विशेष काम करने के लिए काम में आता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद। गणितों की बात है। हाँ, आगे आ जाओ। देखो सब इस्तेमाल जो उपयोग है जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग है, जैसे आप कोई डाटा एमएस वर्ड से क्या बनाओगे, आप कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे, कोई फाइल बनाओगे। और स्प्रेडशीट एक्सेल है, एक्सेल के अंदर आप कोई कई प्रकार के डाटा है उनकी सारणी बनाओगे, है ना। मनोरंजन के लिए वीडियो गेम खेलेंगे, लकड़ों के लाडे है ना, सारे दिन तो पढ़ाई होती नहीं, बीच में आधा आधा घंटा निकालना पड़ता है, 4-6 घंटे के बाद में जब तपने लग जाए। इंटरनेट है तो वेब ब्राउजर, अब क्रोम एंड फायरवॉक्स वगैरह इसमें इंटरनेट चलाते हैं हम, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। व्यवसाय यानी आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट एप्लीकेशन सारे इसमें आ जाते हैं एएस के अंदर। एएस के अंदर हम आपको बात करें तो ये सारे अभी तक जो बताए थे वो से, ठीक है। अब इसमें एमएस वर्ड की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, सारा वक्त बदल जाएगा। एक गंदे पानी की गिलास लीजिए जिसमें पूरा मिट्टी घुली हुई है और आप उसे उस जो है नल के नीचे रख दीजिए, 2 मिनट लगेंगे, पानी साफ उसके अंदर जाता जाएगा और गंदगी हटती जाएगी। गिलास 2 मिनट बाद देखोगे एकदम साफ झक पानी से भर चुकी है। तो वैसे अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना है। एग्जाम हॉल में जब बैठो 5 मिनट बाद में पेपर हाथ में आते ही सब कुछ सेट हो जाएगा और तुम सेलेक्ट हो जाओगे। एमएस वर्ड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था एमएस वर्ड। इसका उपयोग जो डॉक्यूमेंट बनाने वगैरह के लिए किया जाता है, ये इस प्रकार से होता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड ऐसा होता है। और आगे आएगा एक्सेल, उसका भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, एक्सेल क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीजें वर्ड के अंदर, तो आप जाकर पे, जैसे मेरी पीपीटी है, मैं आपको जो पढ़ाता हूं ना, ये पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ को बनाने के लिए हमारे टाइपिस्ट साहब बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, दिन रात लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो सब इसी में बनाते हैं वर्ड के अंदर। और एक्सेल है तो कोई अगर ऑफिशियल कोई काम वगैरह है, डाटा का स्टोर करना है, ये एक्सेल के अंदर है। जैसे यहाँ सारणी बनानी है, कोई स्कूल का रिजल्ट वगैरह होता है बच्चों का, इस तरह से डालना है, या कोई कॉमर्स के डाटा वगैरह डालना है, तो वो एक्सेल के अंदर हो गया, ठीक है। और कोई फाइल बनानी है तो फाइल बनानी है, पीडीएफ वगैरह बनानी है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा टाइपिस्ट को कंटेंट भेजा, मैंने कहा सर ये बना दीजिए अपने पीडीएफ बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ पर लिख लीजिए माइंड में आप हारा वही जो लड़ा नहीं, इस तरह से बढ़िया डिजाइन करिए, तो वो आपके वर्ड के अंदर फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें वो इसका इस्तेमाल करेंगे, समझिए इस बात को। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। जो वर्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मुख्य प्रोग्राम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां पर लिखी हुई, 2 बातें लिखी हुई, एक ये लिखी हुई है, एक ये लिखी हुई है। वर्ड है वो ऑफिस का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वर्ड भी आता है, एक्सेल भी आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आता है, ये सब आता है, ठीक है। एमएस वर्ड के अंदर, एमएस ऑफिस के अंदर ये सारे आते हैं। वर्ड ऑफिस का ही पार्ट है।
वर्ड को शुरू करने वाली फाइल है वो शॉर्ट में winword.exe दिया गया है। शॉर्टकट भी दिए गए, अगर आप एस दबाओगे कंट्रोल के साथ फाइल सेव हो जाएगी। ये नॉर्मल चीजें हैं जो ज्यादा डीप में नहीं पूछी जाएगी। रूलर क्या होता है, एमएस वर्ड में दो प्रकार के रूलर होते हैं, जो हॉरिजेंटल होता है और वर्टिकल होता है। तो अलग अलग उसकी साइज वगैरह बताई गई है। पैराग्राफ को कैसे लिखना है, इसमें आप ज्यादा माथापच्ची न करें। मेन्यू बार वगैरह, स्टेटस बार कहाँ क्या, इसमें ज्यादा माथापच्ची न करें। ठीक है, मैं सीधा आगे चलूंगा। एमएस के बाद में मेल मर्ज वगैरह ये सब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद सीधा इसमें तो क्या कैसे यूज करना वो सारी चीजें बताएगी। जो ज्यादा माथापच्ची वाली बात है वो मत है ना, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। जो सीधा 5 में से मैं बता देता हूं क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। वही कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से एक क्वेश्चन आएगा, हार्डवेयर से इनपुट आउटपुट वाला, मेमोरी वाला, इंटरनेट वाला। तो तुम क्या सोचते हो कि पूरे सिलेबस को ना पढ़े और इसी एक को ही रटते जाए, ये तो फेल होने के लक्षण है। एक को नहीं रटना है, पूरे सिलेबस को पढ़ना अच्छे से। याद हुआ तो ठीक, नहीं तो टेंशन नहीं लेनी, आगे बढ़ो। बहुत बड़ा सिलेबस है तो सारे पार्ट है वो कवर कर लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि आपका एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पार्ट है वर्ड, उससे आगे हम बढ़ चुके हैं। उसका दूसरा पार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड के बाद में है एक्सेल। वर्ड समझ लिए बस बहुत है, उसके बाद एक्सेल को समझ लो थोड़ा सा बहुत है। 5 में से 1 या 2 बमुश्किल, 1 या 2 क्वेश्चन बमुश्किल। 2 क्वेश्चन यहां से आ गए, एक इंटरनेट से आ गया, एक हार्डवेयर से आ गया। उससे ज्यादा कितने प्रश्न ही नहीं है। 15 प्रश्न होते तो मैं लालच करता। तो हमेशा सिलेक्शन की रणनीति पे ध्यान रखो कि आउटपुट कितना मिल रहा है। ज्यादा लालची होना चाहिए पढ़ाई के अंदर कि भाई हमें जितना फायदा होगा हम उतने सेल्फिश बनकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो एक्सेल की प्रकार की बात करें, एक्सेल है वो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल इज स्प्रेडशीट, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, थोड़ा रट लेना, दिमाग में बिठा लेना। एक्सेल ही स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका प्रयोग है वो एक्सेल में आते ही आप डाटा, एक्सेल में डाटा, और हमने बात की वर्ड के अंदर फाइलें बनाई जाती है। नॉर्मल सामान्य जानकारी किसी भी बच्चे ने अगर सिर्फ आधा घंटा ये क्लास देख ली और जिंदगी में कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो भी 5 में से 3 4 उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सही करके आ जाएगा। और जिसने थोड़ा सा चेक कर लिया वो 5 में से 5 सही करेगा। ठीक है, कोई कठिन प्रश्न नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, देख लेना। वर्कशीट का पहला, इसमें कैसे तैयार की जाती है ये आपको याद रहेगा। एक्सेल का एक जो पेज खुला हुआ है, अब इसमें कैसे क्या बनाते हैं वो मैंने लिखा है हालांकि, लेकिन एक रीडिंग मार लेना, टाइम बर्बाद मत करना। फिर से कह रहा हूं, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। सिलेक्शन लेना है तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसमें स्लाइड कैसे बनाई जाती है, स्लाइड का व्यू कैसा आता है, ये शॉर्टकट वगैरह अभी काम के नहीं है। ठीक है, कंट्रोल के साथ में जो है दबाओगे की को तो सेव हो जाता है, कॉपी हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, इस तरह से है। सामान्य चीजें हैं, इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। लास्ट वाला पार्ट है इंटरनेट आज की क्लास का। 5 ही प्रश्न है, इसलिए कह रहा हूं टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा आउटपुट हमें लेना है। सांची बात है हमारी, तो नॉर्मल पढ़ लो, बहुत है। पूरा नाम है इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क विंटन जी सर्फ, इसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया सबसे पहले। दुनिया भर में कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल, जैसे वाइड एरिया नेटवर्क जो हम कहते हैं, वे लेन के बाद लेन मेन वेन जो होता है ना, वेन जो है वो इंटरनेट का एक उदाहरण है ना। विश्व स्तर पर जो है वो आपका वेन है। भारत में बात करें तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है। बीएसएनएल नहीं, बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल के रूप में भारत में सबसे पहले इंटरनेट आया था 1995 में। तुम जैसे कई बच्चों का तो कहीं की लॉन्चिंग 10 साल बाद में, कहीं की 5 साल बाद में हो सकता है, कुछ 95 से पहले की हो, तो आधों की तो लॉन्चिंग है वो 1995 के बाद में। तो इंटरनेट भारत में तुमसे ज्यादा क्या है, बड़ा है। समझ गए बात को? तो वेन अपने आप में एक इंटरनेट का हो गया आप विश्व स्तर पर जो है, और भारत में 1995 में शुरू होता है। भारत का पहला सार्वजनिक जो आईएसपी विदेश संचार निगम लिमिटेड था, भारत का पहला जो आया था, हम उसकी बात करें। हाँ, आ गया जो पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे देखो, 10 क्लास पूरी करा दो। 10 तो पूरी हो रही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 क्लास तो पूरी हो रही है। कितनी क्लासें करवा दी अभी, तो उसमें से ऐसी क्लासें लाऊंगा, तुम बस सब्र रखो।
पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी वो आपका अर्पा नेट था। पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी वो अर्पा नेट था। ठीक है। अच्छा सर, कंपटीशन रहेगा तो सिर्फ माइंड मैप विद्यार्थियों वालों का ही रहेगा? बिल्कुल, सिलेक्शन तो माइंड मैप वालों का मैक्सिमम होना ही है, टेंशन वाले। इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट है वो आईपी प्रोटोकॉल, इस पे काम करता है, टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल पर काम करता है इंटरनेट। और पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी वो अर्पानेट। और भारत का पहला सार्वजनिक आईएसपी है वो वीएसएनएल है। 1995 में इंटरनेट की शुरुआत होती है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो आईपी एड्रेस होता है, आप लिखते हो, सर्च करते हो। हम बात करें डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये कल पूछा गया था कांस्टेबल में, ये कल कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फुल फॉर्म थोड़ा सा याद कर लेना, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस है। इंटरनेट एक्सेस, जो हम बात करें, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर का इस्तेमाल, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। आप क्रोम में कोई भी चीज सर्च करते हो तो खुल जाती है, ओपन हो जाती है, तो ये इंटरनेट के लिए क्या है? ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। तो एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, नहीं है? तो भाई इंटरनेट चलाने के लिए क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ज्यादातर हम क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम जो है, तो इंटरनेट चलाने के लिए तो वेब ब्राउजर है ये। फाइल डाउनलोड करने, डाउनलोडिंग, फाइल को अपलोड करना, अपलोडिंग। यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट या फाइल के पते को क्या कहते हैं? वेबसाइट या फाइल का पता। वेबसाइट आपने सर्च किया, ये देखो यूआरएल यहां मैंने डाला, ओपन किया, ऐसे ऐसे कोई भी टैब खोला मैंने, जैसे ये रहा। अब यहां पर यूआरएल डालो है तो सर्च करो तो आ जाएगा सीधा सीधा। ये होता है यूआरएल का पूरा नाम, डीएनएस का पूरा नाम, आईपी एड्रेस, ये अलग अलग इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा। ठीक है। राउटर पर आईपी एड्रेस लिस्ट देखने का कमांड है वो शो आईपी इंटरफेस होता है। पीएटी का प्रयोग एक आईपी एड्रेस कई यूजर को ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए पीएटी का प्रयोग किया जाता है। शेल अकाउंट जो है कंप्यूटर सीधे नेट से नहीं जुड़ा है, आईएसपी कंप्यूटर से जुड़ता है इसमें, इनको छोड़ दीजिए। आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला आईएसपी होता है। इंटरनेट सेवा प्रदान प्राप्त करने के जो साधन है वो डायल अप है, लीज लाइन है, ब्रॉडबैंड है, ये ध्यान रखना। और डायल अप कनेक्शन है वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से, आईएसपी वो डायल अप होता है, ध्यान रखना। और उसके बाद में एएसपी का पूरा नाम है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है। एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी ग्राहकों को इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एचटीटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन तकनीक है जो पैकेट स्विचिंग की तकनीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये अर्पानेट जो सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत तो अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए, इंटरनेट जब सबसे पहले आया था तो अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए इंटरनेट की शुरुआत की गई थी विश्व में सबसे पहले, और वो अर्पानेट के थ्रू। अर्पा का नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो अमेरिका के रक्षा विभाग ने 1969 में जब इसरो की स्थापना उसी साल में इंटरनेट की शुरुआत आम जनता के लिए 89 में खुला था, 20 साल बाद। एक्स्ट्रानेट क्या है? इंटरनेट, जो ऐसा इंटरनेट जो बाहरी लोगों को अनुमति देकर आंशिक रूप से लिमिटेड लोगों को जो एक्सेस देवे, वो है एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट निजी इंटरनेट नेटवर्क जो केवल संस्था के सदस्यों के लिए होता है, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। वेब ब्राउजर की बात करें तो मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम वगैरह ये सब वेब ब्राउजर्स हैं। नाम पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है या वेब ब्राउजर है, नॉर्मल से प्रश्न आ जाते हैं। HTML कंटेनर टैग जो है यहां पर दिया हुआ है। REL एट्रीब्यूट स्टाइल सीट फाइल को लिंक करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इनको आप छोड़ दीजिए एक बार के लिए, और बस आज के नोट्स कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ईमेल एक बाकी है, थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, इनमें एक तो इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। टाइप और कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें लेन है, मेन है, वेन है, पेन है। लेन तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल स्तर पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए।
इंटरनेट से। मेट्रोपॉलिटन एरिया बड़े शहरों के लिए। वेन वाइड एरिया नेटवर्क जो विश्व स्तर पर होता है, विश्व स्तर पर, और हम बात करें ये सबसे बड़ा है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन होता है। लेन का इस्तेमाल जैसे छोटे से लेवल पे, मेन का बड़े शहर के लिए, और वेन का वर्ल्ड लेवल पे, जैसे घर है, ऑफिस है, इस तरह मतलब दूर दूर बताया गया पूरा देश के अंदर। लेन पढ़ लेना अच्छे से। लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क है, स्मॉल एरिया कवर करता है ना, स्मॉल एरिया कवर करता है, लार्ज एरिया कवर करता है, और इसके अंदर आपका सारी चीजें बताई गई हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ना अच्छे से आएगा। ईमेल का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 2 मिनट बस, क्लास खत्म होती है। धन्यवाद आप सभी का, आपके लिए अच्छी क्लास मैंने 50 मिनट का जो कहा था उसके अंदर करवा दी है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, वापस से रिवीजन भी करा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की हम बात करें, इसका पूरा नाम है, आप संदेश कंप्यूटर से जुड़ करके ऑनलाइन संदेश भेज सकते हो इंटरनेट का सहारा लेकर के। इसमें मोडेम और टेलीफोन लाइन की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट कनेक्शन के बिना मेल नहीं जाएगा। इसके लिए @ एक यूजर आईडी है, और @ के बाद में जो होता है @gmail.com, तो वो डोमेन का नेम होता है। और @ से पहले आपका जो नाम होता है वो यूजर की आईडी होती है, और बाद वाला जो है ना वो डोमेन नेम है। जैसे बात करूं धर्मवीर फिटनेस, बच्चा कमेंट कर रहा है, तो धर्मवीर फिटनेस @gmail.com, कॉमर्शियल यूज के लिए .com, गवर्नमेंट यूज के लिए होता है .gov होता है ना, इस तरह से आता है। तो ये लास्ट वाला @ के बाद वाला है वो डोमेन नेम होता है। तो पूछ सकते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है, तो ये डोमेन नेम है, लखनऊ का लाडा डोमेन नेम है। सही ईमेल का प्रारूप इस प्रकार है, ईमेल इनबॉक्स में प्राप्त होती है, ठीक है। ईमेल के उपयोग वाला चिन्ह बताया गया है। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, CC मतलब कार्बन कॉपी। और स्पैम क्या होता है? स्पैम देखो, कई बार मालवेयर, ये भी प्रश्न आता है, मालवेयर और आपका होता है ना, जैसे जो कंप्यूटर वायरस होता है ना, जो अटैक करते हैं पूरे हैकर लोग जो बैठे, अपने उस दिन देखा नहीं था, एकदम से लाइव ज्यादा लेके आ गए, 5 मिनट के अंदर डबल ट्रिपल 3 गुना कर दिए थे। ये लोग हैकर लोग होते हैं, ठीक है। तो फर्मवेयर, मॉलवेयर, फर्मवेयर, इस प्रकार से ये वायरस के होते हैं ना, फर्मवेयर, ये वायरस होते हैं, कंप्यूटर वायरस स्पैम होते हैं। जंक ईमेल तो यहाँ अलग है, अलग फॉर्म में है, ये वायरस है, कंप्यूटर वायरस। और मनुष्य को भी वायरस जनित रोग हो जाए तो कभी ठीक नहीं होता, नहीं, ये वायरस भी वैसा ही होता है, वायरस का कोई इलाज नहीं। अटैचमेंट वगैरह देख लेना। मैं पहला ईमेल है वो आपका किसका है, और आविष्कार है वो आपका ईमेल सिस्टम का आविष्कारक VA शिवा, ये यहां पर बताया गया है ना। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज होता है, और ये बैचेज हैं आप सभी के। एक बार बढ़िया फर्स्ट ग्रेड देके आ जाओ, फिर माइंड मैप का ऐप डाउनलोड करना, कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के रीट के बैच है, सेकंड ग्रेड के बैच है, और राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये बुक हर बच्चे की टेबल पर होनी चाहिए, जिसमें अपने राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ है। और कांस्टेबल थानेदार का बैच भी आपके नया स्टार्ट हो चुका है। अपने फोर्थ ग्रेड पेपर के बाद बढ़िया पढ़ लेना। एक तो मैंने ये पढ़ाया था, सिर्फ अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो भी पढ़ा देता हूं, सिर्फ 2 मिनट मुझे दे देना, 5 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे बता देता हूं। हार्डवेयर का अर्थ बता दो, फिर आपका हार्डवेयर के मुख्य प्रकार कौन सा है, CPU के टाइप वगैरह, पेरिफेरल यूनिट्स के अंदर क्या क्या आता है, तो ये 4 आ जाएगा। इनपुट आउटपुट के अंदर एक प्रश्न ये आ जाएगा तुम्हारे, स्क्रीनशॉट लेते रहो, है ना। शकल देख रहे हैं मेरी, अरे यहां देखो, मेमोरी के अंदर कौन कौन सी है, मुख्य मेमोरी वगैरह, है ना, ये आ जाएगा। एक ये आ जाएगा, स्टोरेज डिवाइस वाला आएगा। संभावित प्रश्न है, हर पारी में देखने को मिलेंगे, मिलने पड़ेंगे। ये द्वितीय स्टोरेज के अंदर ये आते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे आ जाओ, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, बस कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं अभी सिर्फ छोटे से नोट्स भेजूंगा। अभी एक बार के लिए ये वाली फाइल, प्रिंटर का टाइप पूछे तो पूछ ले, ये आपका पूछेंगे ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये सब OS है, ठीक है, ये OS है, आएगा, आना पड़ेगा। पेपर में छपा हुआ है, और मैंने वो चश्मा पहना हुआ है जिससे मुझे सब दिख रहा है पेपर के अंदर का। तो भाई स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक्सेल हो गया। MS वर्ड जो है वो ऑफिस का ही भाग है, इसी के अंदर आपका एक्सेल है, और बस हो गया, मामला खत्म।
चलिए फिर एक थोड़ा इंटरनेट वाला देख लेना, लास्ट लेन वेन मेन वाला देख लेना थोड़ा सा, ये वाला, ठीक है। बस हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं। टाटा बाय बाय, खत्म क्लास आज की। 1 घंटे का कहा था और 1 घंटा मैंने करवा दिया है। अब इससे ज्यादा बच्चे की जान लोगे क्या? आने पड़ेंगे प्रश्न प्रश्न आने पड़ेंगे, ठीक है। पटवारी मैंने सोच रहा था बहुत हाई लेवल आएगा। बच्चों इतनी तैयारी की, दिन रात एक कर दिया। अच्छी बात है दिन रात एक करना, मेहनत करना आपके अंदर योग्यता डेवलप करता है। एग्जाम में कई बार होता है ना, भले ही सिलेक्शन आपने 2-4 एग्जाम पीछे दिए हो, नहीं हुआ हो, लेकिन वो योग्यता डेवलप हुई, मेहनत करने की काबिलियत विकसित हुई दूसरे बच्चों की तुलना में। तो परीक्षाएं आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। परीक्षाओं से कभी मत डरो, परीक्षा में शामिल हो, सारे फॉर्म भरो, 4th ग्रेड से लेकर के आईएएस का फॉर्म भरो। तुम लोगों को आईएएस का फॉर्म भी भरना चाहिए। आप लोग आईएएस प्री वाला जो फॉर्म है वो भी भरा करो, आईएएस प्री दे के आया करो। मैं तो कहता हूँ एक सिंगल आपको जो सुटेबल लगे वो सारा एग्जाम दिया करो। उससे आपको एक कंपटीशन के लेवल का पता चलता है, आपको जानकारी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। एक साल भर में 10 एग्जाम होते हैं, दिया करो। जो एग्जाम से बचेगा उसका सिलेक्शन मुश्किल है, ठीक है। हर साल के मिड में मई जून में प्री होता है, उसके फॉर्म निकलते हैं फरवरी मार्च में, तो भरा करो फॉर्म। आपके ब्रेन का विकास होगा, बढ़िया एक कैंडिडेट बनोगे और जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। माँ सरस्वती के पास हो तो हमेशा सुखी रहोगे। नौकरी लगी तो भी सुखी, नौकरी नहीं लगी तो भी सुखी होगे, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है। तो आप सभी के सिलेक्शन की पूरी संभावना है। अब मैं चलता हूं, अभी तो मुझे और क्लास लेके आनी है रात को। कल हिंदी की और मैथ की क्लास होगी, और एक क्लास तो जिसका तुम बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हो वो अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, हाँ, वरना कॉपी हो जाती है मार्केट में मदन सर की। चलो कोई नहीं, जितने साथी जुड़े हुए हैं एक बार बता देना कैसी चल रही है तैयारी, जोश कैसा है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में मैं सबकी कमेंट देखना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, ओके बाय।